आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई एडजेक्टिव चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एरर्स की, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या होंगे भाई, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे भाई। तो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव एरर्स से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी भाई, आपकी ये कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास होगी। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के वो एडजेक्टिव क्वेश्चंस क्या कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं आपको बार बार बताया, फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई। आपको मैंने बताया है कि हम इंग्लिश चैप्टर्स के सभी जो चैप्टर वाइज के करें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और आपका एडजेक्टिव और आपका क्या हो जाएगा ये मिसलेनियस एरर्स और आपकी फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, मोस्टली चैप्टर्स क्या कर लिया हमने, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे चैप्टर की कौन सी भाई, एडजेक्टिव चैप्टर्स के हम एरर्स की करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले। तो चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, यानी वह इतना इंटेलिजेंट है, यदि नहीं है तो वो अपने भाई से ज्यादा क्या है भाई, इंटेलिजेंट है। तो अब आपको ये समझाया था कि हम भी जो पेयर यूज करते हैं भाई एज, ठीक है भाई, एडजेक्टिव प्लस एज यूज होता है, यानी ये जो पेयर होता है आपका एज आता है, फिर एडजेक्टिव, फिर आपका एज आता है। आपने इसमें देखा यहाँ पर एक एज आ गया, फिर आपके पास इंटेलिजेंट क्या आ गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ गया। लेकिन आपने देखा इसका जो पेयर होता है एज का, इनके बीच में एडजेक्टिव आता है। तो आपने देखा एक एज आया हुआ है, आपके जो बाद एडजेक्टिव के बाद वाला जो एज है वो इसमें है नहीं। तो हमें इस पेयर को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एज इंसर्ट करना पड़ेगा इंटेलिजेंट के बाद, क्योंकि ये क्या है भाई, करेक्ट करेक्ट पेयर है इसे यूज करने का। तो ये बन जाएगा ही इज एज इंटेलिजेंट एज, यानी वह इतना इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई, नहीं तो उससे ज्यादा। ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, यानी वह इतना इंटेलिजेंट है, अगर नहीं है तो अपने भाई से ज्यादा क्या है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। सिंपल वे में बताऊं तो एक पेयर होता है आपका एज, इनके बीच में जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। तो आपने देखा एज आ गया, एडजेक्टिव आ गया, आपको आगे इफ नोट दिया होता, लेकिन आपको पता है एज का पेयर होता है, तो इसलिए एडजेक्टिव के बाद आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, एज इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ही इज एज इंटेलिजेंट एज आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, इसमें बोला है सी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास, सी इज बेटर देन एनी। अब आपको पता है वो क्या है, वह सबसे अच्छी है किन में से, जो बाकी और गर्ल्स हैं उसकी क्लास में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था एनी और एनी अदर, ठीक है। बार बार आपको इसे लिख कर बताता हूँ, कुछ चीजें हम जितनी बार देखते हैं उतनी बार ऑटोमेटिकली चीजें हमें क्या याद हो जाती है। एनी कब यूज करते हैं, जब कंपैरिजन क्या हो भाई, कंपैरिजन डिफरेंट ग्रुप में हो रहा हो, कंपैरिजन क्या हो भाई, डिफरेंट ग्रुप में हो रहा हो। और एनी अदर क्या करते हैं, जब कंपैरिजन किसमें हो भाई, सेम ग्रुप में हो। कुछ बच्चे बोले कि डिफरेंट कंपैरिजन क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप में क्या होता है, सेम ग्रुप में क्या होता है। अब जैसे देखिए आपने बोला है सी, उसकी जो तुलना हो रही है वो किससे हो रही है, उसकी अदर जो उसकी क्लास में बाकी लड़के हैं उनसे हो रही है, लड़कों से नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर आप गर्ल्स को हटाकर क्या कर दोगे भाई, यहाँ पर बॉयज कर दोगे, ठीक है, बॉयज कर दोगे। तो अब आप बताइए सी क्या है भाई, आपकी गर्ल है, और आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, गर्ल से कर रहे हो। यानी अब आपका जो कंपैरिजन करने वाला ग्रुप है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसकी वजह से आपका यानी क्या है भाई, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप कहना चाह रहे हो लड़की की तुलना आप बाकी अदर लड़कियों से करना चाह रहे हो, तो आपको पता है जब आप कंपैरिजन सेम ग्रुप में करना चाह रहे हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एनी अदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एनी अदर का। तो आपका जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका जो एनी लिखा हुआ है, एनी क्या है आपका रिमूव हो जाएगा, और एनी की जगह क्या आएगा, एनी अदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप तुलना जो कर रहे हो यानी समानता जो बता रहे हो, सेम ग्रुप में बता रहे हो, तो इसलिए आप क्या करोगे भाई, एनी की जगह एनी अदर करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं क्या गर्ल्स की जगह बॉयज कर देता हूँ भाई, गर्ल्स की जगह बॉय। लेकिन सेंटेंस ये चाह रहा है कि आप तुलना क्या करो भाई, सेम ग्रुप में करो। लेकिन अभी हम चैप्टर किसकी प्रैक्टिस करें भाई, एडजेक्टिव की। तो हम क्या करेंगे भाई, एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको एरर बताएंगे। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप जैसे चाहे उसे वैसे कर सकते हैं भाई, आप चाहे उसे एनी को एनी अदर कर सकते हैं या गर्ल की जगह बॉयज कर सकते हैं। पर अगर आप देखो गर्ल की जगह बॉय कर दोगे तो सारे सेंटेंस का मीनिंग क्या है भाई, चेंज हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि वहां पर सेंटेंस का मीनिंग भी वही रहे और जहां आप कंपैरिजन करने चाह रहे हो वो भी उस सही डायरेक्शन में हो जाए। तो इसलिए एनी नहीं आएगा, आपका एनी की जगह क्या आएगा, एनी अदर रहेगा। तो शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास। आगे देखिए, इसमें बोला है द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नोवेल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द बुक। यानी आप कहना चाह रहे हो कि इस बुक में जो लेटेस्ट वाला चैप्टर है वो क्या है भाई, सबसे ज्यादा विस्तार में बताया गया है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको आपके पास कोई बुक होगी, बुक है, अब आप उसमें कहने जा रहे हो भाई थर्ड चैप्टर की बात कर रहे होंगे या फोर्थ चैप्टर की बात कर रहे होगे या फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे होगे या फिफ्थ चैप्टर की बात कर रहे होगे। अब ऐसी तो बात नहीं कि आपके पास बुक थी, आप उसमें चैप्टर तो ऑलरेडी क्या थे भाई, इंक्लूड थे। आप ये तो नहीं कहोगे कि ये लेटेस्ट चैप्टर, लेटेस्ट का मतलब है अभी हाल ही में जो आया है। तो आपकी जो बुक है उसमें वो चैप्टर तो क्या था भाई, ऑलरेडी था। तो यानी अब आप कहना चाह रहे हो, लेटेस्ट नहीं कहना चाह रहे हो, अब आप कहना चाह रहे हो कि लास्ट। यहाँ क्या आएगा भाई, लास्ट आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेटेस्ट क्यों सही, क्योंकि आप मुझे बताइए, अब आपके पास बुक है तो अब आप बुक पढ़ दोगे, आपने सारी बुक पढ़ी हुई है, तो अब आप किसी किसी को आप सजेशन देना चाहोगे तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला चैप्टर जो है इसका फोर्थ वाला बोल सकते हैं कि फोर्थ चैप्टर जो है सबसे ज्यादा विस्तार में बताया गया है बाकी जो इसमें चैप्टर है। या आप बोलोगे जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है भाई, सारी चैप्टरों में से सबसे विस्तार रूप से बताया गया हुआ है। लेकिन अब आप इस सेंटेंस के माध्यम से कहना चाह रहे हो कि इसका जो लास्ट चैप्टर है वो क्या बताया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तार रूप से बताया गया है बाकी चैप्टर्स जो है इस बुक में। यानी आप लेटेस्ट नहीं कहना चाह रहे हो, आप लास्ट कहना चाह रहे हो। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर मैंने जो पहली बार सेंटेंस देखा जिसने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू करी है इंग्लिश की, या ज्यादा उन्होंने टाइम किया नहीं हुआ भाई, इंग्लिश के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हुए नहीं हुआ है, तो उन्हें से क्वेश्चन क्या लगेगा भाई, सही लगेगा। तो ये जो आपको चीज आएगी लेटेस्ट नहीं आएगा, लास्ट आएगा, ये आपको टाइम ड्यूरेशन के बाद आएगा। यानी आप जितना जितना समय इंग्लिश के साथ गुजारोगे उतना ही आपको क्या होता चला जाएगा, चीजें एक्सप्लेन होती चली जाएंगी। ठीक है, जब आपको एग्जाम में लगेगा तो लेटेस्ट नहीं आएगा, लास्ट आएगा। ये सिर्फ कितना आएगा, जितनी चीजें आप पढ़ोगे जितनी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट नहीं आएगा, आपको लास्ट आएगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी है कि वो चैप्टर्स के सबसे लास्ट चैप्टर की बात कर रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी कि आप एक चैप्टर के लेटेस्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बुक में जो चैप्टर है वो ऑलरेडी आ गए हैं, अब उसमें कोई लेटेस्ट नहीं है, कोई ओल्डेस्ट नहीं है। या तो आप थर्ड चैप्टर कह सकते हो या फर्स्ट या लास्ट, तो उसके बारे में बता सकते हो। जैसे इस बुक का थर्ड चैप्टर क्या है भाई, सबसे मजेदार है, तो आप वहां पर लेटेस्ट क्या बोल सकते हैं भाई, द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक क्या है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप वेरी इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते, या तो फर्स्ट चैप्टर बोलोगे, क्या फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट चैप्टर क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग है, या फोर्थ वन वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग बिल होगी वो आपको किससे होगी भाई, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे भाई। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला है सी वॉज नॉट पनिश दो सी केम लेटर। यानी उसे पनिश नहीं किया गया यद्यपि वह लेट आई थी। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर लेटर आया, आपने देखा भाई देन और आई की यूज हुआ है, यानी कंपैरिजन हो रहा है। तो आपके जो कंफ्यूजन होता है, एक तो आपका लेटर आता है, एक सिंगल टी वाला लेटर होता है और एक डबल टी वाला लेटर होता है। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इस वाली चीज का यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए आमतौर पर दो स्थानों के बीच में। ठीक है, इस लेटर का मतलब होता है भाई आगे। ठीक है, इससे हम क्या नहीं करते भाई, कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है, नो कंपैरिजन। ठीक है भाई, नो कंपैरिजन। मैंने बताया ये जो लेटर होता है ये किसका होता है भाई, आपका। ठीक है, लेटर जो होता है ये कंपैरेटिव डिग्री होती है किसकी भाई, लेटर की, मतलब लास्ट की, लास्ट। ठीक है, लास्ट लेटर। तो मैंने बताया कि जो सिंगल टी वाला लेटर होता है इसका यूज हम कब करते हैं भाई, कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई, कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। और इसका जो कंपैरिजन होता है दो स्थानों के बीच में होता है। यानी अब आप कहना चाह रहे हो कि मेरा घर जो है आपके घर से दूर है,
तो वहां पर जो आएगा माई होम इज लेटर देन योर्स आएगा, यानी मेरा घर जो है आपसे दूर है या कम पास है। तो इस लेटर का मतलब होता है आगे, यानी नो कंपैरिजन। इससे हम क्या नहीं करते, लेटर से नो कंपैरिजन नहीं करते हैं। जैसे अब इसका हम और आगे कैसे यूज करेंगे, जैसे हम आगे प्लीज टेल मी, क्या बोलेंगे, प्लीज टेल मी। ठीक है, आपका एग्जाम्पल दिख रहा है ना पे, हाँ दिख रहा है। ठीक है, प्लीज टेल मी। ठीक है, कहीं आपको ये वीडियो में से रिमूव हो जाए, मैंने इसलिए देखा कि यहाँ से क्रॉप करो आपको वीडियो। तो प्लीज टेल मी व्हाट हैपन लेटर। सॉरी, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हो गई, लेटर का मतलब होता बाद में और आगे। ठीक है ना, इसका जो मैंने बता दिया आपको ये गलत होता है, ये वाला करेक्ट कर लीजिए भाई। इसका करेक्ट करने के लिए क्या आता है, ठीक है, इसका जो आएगा मैंने आपको किसी और चीज, इसका लेटर का मतलब होता है अभी बाद में या अधिक देरी से। ठीक है, वो आपको मैंने किसी और चीज का एग्जांपल बताया था भाई, अधिक देरी से। मैंने बताया लेटर का जो हम यूज करते हैं बाद में अधिक देरी से, और डबल टी वाले लेटर का यूज करते हैं आगे नो कंपेरिजन। ठीक है, तो आपने देखा भाई, मैंने बताया आपको, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर जो लेट उसने कहा है कि वह उसे पनिशमेंट नहीं दी गई, जबकि वह कह थी भाई मेरे से लेट आई थी, मेरे से बाद में आई थी। तो अब आप देखिए, एक आपका सिंगल टी वाला लेटर होता है और एक आपका डबल टी वाला लेटर होता है। डबल टी वाले लेटर का मतलब होता है आगे, और सिंगल टी वाले का मतलब होता है बाद में या अधिक देरी से। अब आप कहना चाह रहे हो कि वह मेरे से बाद में आई थी या अधिक देरी से आई थी, फिर भी उसे क्या नहीं मिली, भी सजा नहीं मिली। यानी आप कहना तो सिंगल टी वाला चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ, डबल टी वाले यूज हुआ है। डबल टी वाले का यूज होता है लेटर का मतलब आगे, जैसे प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड लेटर, यानी प्लीज मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ था। इस फर्दर का आपने देखा, लेटर का यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है, आगे आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ था। तो आगे की सेंस में आप क्या यूज करेंगे, डबल टी वाला। लेकिन अब आप कहना चाह रहे हो बाद में या अधिक देरी से, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगल टी वाला लेटर यूज करते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हो कि वह मेरे से बाद में आई थी, फिर भी उसे सजा नहीं मिली है। तो इसलिए आपको डबल टी वाला लेटर जो है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह आएगा आपका सिंगल टी वाला लेटर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस आ रही है वो बाद में की आ रही है, ना कि आगे की आ रही है। तो इसलिए सी वॉज नॉट पनिश्ड दो सी केम लेटर देन आई आई है। ठीक है, फिर आपने देखा कंपैरिजन, आप कुछ बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर आई की जगह मी भी आ सकता है भाई, शी केम लेटर देन मी। लेकिन आपको बताया था मैंने, कंपैरिजन जो होता है समान चीजों के बीच में होता है। तो अब आप क्या तुलना कर रहे हो, सी क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप तुलना भी किससे करोगे, सब्जेक्ट से करोगे, इसलिए मी का सब्जेक्ट क्या आएगा भाई, आई आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, अगर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से कर देना सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी भाई। आगे बोलो है, शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज, यानी यह सबसे अच्छी और सुंदर दिखने वाली क्या है भाई, लड़की है हमारे गांव की। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एंड से दो चीजें जब भी जोड़ते हैं, दो समान चीजें जोड़ते हैं हमें। ठीक है, मैंने बताया कि एंड से, अगर एंड से पहले हमने जीर्ण का यूज किया है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, आपका जीर्ण आएगा। मैंने बताया एंड से हम दो समान चीजों को जोड़ते हैं, यानी जो आपने पहले एंड से यूज करा है वही आप एंड के बाद करोगे। जैसे एंड से पहले आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करा है तो एंड के बाद ही प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। अगर एंड से पहले आपने एडजेक्टिव यूज करा है तो एंड के बाद भी आपका एडजेक्टिव केस यूज होगा। यानी एंड जो करता है, जैसे देन यूज करते हैं, कंपेरिजन समान चीजों में करता है। अगर आप बाइक की तुलना कर रहे हो तो बाइक से होगी, बॉयज की तुलना कर रहे हो तो बॉयज से होगी, अगर आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो सब्जेक्ट से होगी। इसी तरह एंड से जब भी दो वाक्य को जोड़ते हैं तो वो समान जोड़ता है भाई, समान चीजों को जोड़ता है। अगर वो सब्जेक्ट एंड से पहले आपने सब्जेक्टिव केस यूज करा तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस यूज होगा।
अगर आपने एंड से पहले जीरन यूज करा तो एंड के बाद भी क्या होगा, जीरन यूज होगा। अब ऐसे इसमें आपने यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, एंड से पहले क्या यूज करा भाई, द बेस्ट यूज करा है। द बेस्ट क्या है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको पता लगे एडजेक्टिव की कैसे भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि भाई पॉजिटिव डिग्री क्या होती है भाई, गुड। फिर आपकी आती है बेटर, फिर आपकी आती है बेस्ट। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है भाई, ये आपकी कौन सी होती है भाई, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। यानी अगर आपने एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज करा है तो एंड के बाद भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे। अब ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जिसका हम क्या नहीं बना सकते भाई, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, लेकिन कोई ऐसे वर्ड, कोई कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो उनसे पहले हम क्या लगा देते हैं भाई, मोर या मोस्ट लगा देते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ब्यूटीफुल की तो हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या इंसर्ट करेंगे, इससे पहले हम द यूज करेंगे, सॉरी क्या यूज करेंगे भाई, मोस्ट यूज करेंगे। ये बन जाएगा आपका, सी इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जिसकी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, किसी वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं भाई, मोस्ट। अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, मोर, मोर का यूज करते हैं। जैसा आपका हैंडसम वर्ड है भाई, ठीक है, हैंडसम। अब इसकी कोई डिग्री नहीं होती भाई, जैसे भाई गुड, बेटर, बेस्ट की होती है, ठीक है, आपकी और की वर्ड होती है, ऐसे इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। तो इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, मोर का यूज करते हैं भाई, मोर हैंडसम। अगर आपकी क्या बनानी हो, आपकी इसे सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या यूज करेंगे, मोस्ट। यानी मोर का हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं और मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो इसलिए ब्यूटीफुल भी ऐसा वर्ड है जिसका हम क्या नहीं बना सकते, कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो जो जब नहीं बना सकते, इससे पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे भाई, मोस्ट इंसर्ट करने से आपका जो ब्यूटीफुल वर्ड है तो क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड किस में बन जाएगा, ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो ये बन जाएगा, सी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। ठीक है, ये बार बार चीजें मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक आपके अगर प्रैक्टिस के नाम से क्या बना लीजिए, इंग्लिश की एक बुक बना लीजिए, क्योंकि मैं सारे रूल्स को क्या करता था, डिफाइन करता हुआ चलता हूँ। उससे क्या होगा, एग्जाम के पास में आपको जो आपने नोट्स बनाए, नोट्स हैं आपके, उन्हें पूरा देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप जो आपकी पेयर कॉपी बनाई है उन्हें देखकर क्या कर सकते हैं भाई, सारे रूल्स को रिविजन कर सकते हैं भाई। आगे देखते हैं भाई। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, जिस भी चैप्टर के हमने क्या लिए हैं भाई, आपके प्रैक्टिस सेशन चलाए हैं, उसमें हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो सारे रूल्स क्या हो जाएंगे भाई, कवर हो जाएंगे। तो उस फेयर में जब सारे फेयर कॉपी जो आप बनाओगे उसमें सारे रूल्स कवर हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, कम से कम समय में पूरे क्या करोगे भाई, ज्यादा चीजों को रिविजन कर सकते हो। और नोट्स अपने जितने कंसाइज रखोगे उतने क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा भाई। आगे बोलिए, इसने बोला भाई, माई बुक इज सुपीरियर देन योर ऑल्दो इट हैज कॉस्ट मी मच लेस। यानी मेरी बुक क्या है भाई, तुमसे ज्यादा अच्छी है, जबकि इसकी कॉस्ट क्या है भाई, बहुत कम है। तो अब आपको मैंने बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे सुप्रीम, सुप्रीम यूनिक, सुप्रीम यूनिक और आपका परफेक्ट, ठीक है, और आपका कौन है, सुपीरियर, ठीक है, प्रीफर, प्रीफर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे पहले हम किसका यूज नहीं करते हैं, मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। जैसे अब आपका इनके पहले आपने देखा सुपीरियर वर्ड आया हुआ, तो सुपीरियर से हमने मोस्ट या मोर का यूज नहीं करा। लेकिन ज्यादातर 90% केसों में हम कंपैरिजन करने के लिए भाई देन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने बाद कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज नहीं कर कर क्या करते हैं भाई, टू का यूज करते हैं। जैसे उसमें से आप कौन सा वर्ड आ जाएगा, जैसे आपका प्रीफर आ जाएगा, सुपीरियर आ जाएगा। तो आपका जो सुपीरियर वर्ड है, प्रीफर हो गया, सुपीरियर वर्ड हो गया, सुपीरियर हो गया, ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने बात कंपैरिजन करने के लिए देन वर्ड का यूज नहीं करते, अपने बात कंपैरिजन करने के लिए दो टू का यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो सुपीरियर आया हुआ है, सुपीरियर कंपैरिजन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं भाई, देन का यूज नहीं करते, आप किसका यूज करते हैं भाई, टू का यूज करते हैं। तो सुपीरियर की वजह से आपका देन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आप क्या इंसर्ट कर दोगे भाई, टू इंसर्ट कर दोगे। क्योंकि सुपीरियर एक ऐसा वर्ड है जो अपने बात कंपैरिजन करने के लिए क्या वर्ड लेता है, टू वर्ड का यूज करता है। तो ये आ जाएगा, माई बुक इज सुपीरियर
टू योर्स आएगा, ठीक है, ना कि आपको पढ़ने में तो सही लगेगा, लेकिन सुपीरियर अपने बात क्या लेता भाई, कंपैरिजन करने के लिए देन नहीं लेता, क्या लेता भाई, टू लेता है। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला भाई अरेबियन नाइट, किसी बच्चों को लगेगा भाई बहुत सारी रातों की बात हो रही है, तो वो क्या करेगा, इसकी जगह आर कर देगा। लेकिन मैंने आपको बताया जब हमने नाउन चैप्टर पढ़ा था, अरेबियन नाइट्स क्या है, नाइट्स तो आपको बहुत सारी लगी, लेकिन क्या है, एक बुक का नाम है। अरेबियन नाइट्स जो है एक बुक का नाम है, तो इसलिए आपने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब यूज करिए। क्यों करिए, क्योंकि अरेबियन नाइट्स जो है आपकी बहुत सारी रातों की बात नहीं हो रही है, यह एक किताब का नाम है, तो इसलिए एक किताब का नाम होने के लिए हमने वर्ब सिंगुलर यूज करिए। फिर आपने देखा भाई मोस्ट एडवेंचरियस ऑफ एनी बुक्स रिटर्न सो फार, यानी अरेबियन नाइट जो है सबसे क्या है भाई एडवेंचरस क्या है, बुक है जो अब तक लिखी गई है। अब इसमें जो बात है, आपको जो हम सुपरलेटिव डिग्री करते हैं भाई, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं भाई, आपका ऑफ ऑल का बात करते हैं, ऑफ ऑल की बात करते हैं। यानी मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं भाई, ऑफ ऑल की बात करते हैं, ना कि ऑफ एनी। अब ये लिखा हुआ है अरेबियन नाइट इज द मोस्ट एडवेंचरियस, यानी अब आपने देखा है मोस्ट एडवेंचरियस लिखा हुआ है, एडवेंचरस, और इसका मतलब क्या है भाई आपका, कि मोस्ट क्या है आपकी सुपरलेट डिग्री है, तो सुपरलेट डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं भाई, ऑफ ऑल का यूज करते हैं, ना कि ऑफ एनी का। तो यहाँ पर जो ऑफ एनी लिखा हुआ है आपका ये रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आएगा भाई ऑफ ऑल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सुपरलेट डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑफ ऑल का यूज करते हैं, ना कि ऑफ एनी का। तो अरेबियन नाइट्स इज द मोस्ट एडवेंचरियस ऑफ ऑल बुक्स रिटन सो फार, यानी अब तक जो बुक लिखी गई है उनमें सबसे एडवेंचरस एडवेंचर वाली कौन सी बुक है आपकी भाई, अरेबियन नाइट्स है। आगे देखते हैं किसने बोला है, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, यानी जो शेक्सपियर का काम था वो क्या है भाई सबसे ज्यादा फेमस है, और इंग्लिश के जो ड्रामेटिस्ट हैं उनसे। पहले आपने देखा भाई यहाँ पे एनी अदर लिखा हुआ है, तो अब आप मुझे बताइए शेक्सपियर जो थे आपके, शेक्सपियर क्या थे भाई, इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट थे, तो यानी आप तुलना क्या कर रहे हो भाई, समान उसमें कर रहे हो, तो आपका एनी अदर आएगा। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट की जगह हिंदी ड्रामेटिस्ट कर देते तो फिर क्या आता है, यहाँ पर एनी आता है, वो मैंने एक्सप्लेन करके बताया। आप कंपैरिजन सेम कैटेगरी में कर रहे हो तो आपका एनी अदर वर्ड यूज होगा। लेकिन आपने देखा मैंने बताया था कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम सेम चीजों के बीच में करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, जीरंड की तुलना कर रहे हैं तो जीरंड से करेंगे। ऐसे ही अब आप कहना चाह रहे हो शेक्सपियर की तुलना अब आप इंग्लिश के जो और बाकी ड्रामेटिस्ट हैं उनसे नहीं करना चाह रहे, अब आप तुलना जो करना चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि शेक्सपियर का जो वर्क था, यानी शेक्सपियर का जो काम था, आप वो कहना चाह रहे हो कि वो क्या है भाई सबसे फेमस था। यानी शेक्सपियर का जो आपका क्या था भाई काम था, वो बाकी के जो इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट थे उनसे अच्छा था। यानी अब आप जो तुलना करना चाह रहे हो वो आप शेक्सपियर की नहीं करना चाह रहे हो, शेक्सपियर का ड्रामेटिस्ट की नहीं करना चाह रहे, अब आप करना चाह रहे हो कि ड्रामेटिस्ट का जो काम था किससे अच्छा था, बाकी इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट के वर्क से अच्छा था। यानी अब जो तुलना होगी वो समान कैटेगरी में होगी, यानी आप तुलना जो करना चाह रहे हो, तुलना किससे करना चाह रहे हो, आप इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट से तुलना नहीं करना चाह रहे हो, आप इनके काम से तुलना करना चाह रहे हो। तो आपको बताया था अगर आपको तुलना करनी हो तो देन के बाद हम किस वर्ड का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं भाई, प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज कब होता है भाई, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आप कहना चाह रहे हो वर्क कहना चाह रहे हो, लेकिन किससे, इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट है, तो द फेमस मोर देन, यहाँ कैंसिल करोगे आप, द वर्क्स जो प्रीपोजिशन पहले यूज हुई वो आप पहले यहाँ यूज करो, वर्क्स ऑफ, ये आएगा अगर आपको नाउन यूज करना है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन द वर्क्स ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। लेकिन हम प्रोनाउन का यूज ही कब करते हैं, जब हम नाउन के रिपीटेशन को क्या करना हो भाई, कम करना हो। तो उसके लिए हम अब हम क्या रिपीट कम करना चाहते हैं भाई, द वर्क को हम रिपीट नहीं करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है। तो वर्क्स क्या है भाई, बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे भाई, दोज यूज करेंगे भाई, दोज। और जो प्रीपोजिशन फर्स्ट केस में यूज हुई है वही आप सेकंड वाले में करोगे, तो आपको दोज ऑफ आ जाएगा, ये आपको रिमूव हो जाएगा। ठीक, ये रिमूव होकर आपके आएगा विद देन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट।
अब ये पूरा सेंटेंस जो बनेगा, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये वाला क्यों बताया, हमें कंफ्यूजन कर दिया। ये मैंने आपको बताया कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है सब बच्चों को सब चीजें पता होती हैं, लेकिन जो बच्चा डीप डाउन पढ़ के जाता है उसे सारी चीजें पता होती है, तो वो क्वेश्चन कैसे भी जाएगा वो क्या करेगा, उसका सोल्यूशन कर सकता है या उसे हल निकाल सकता है। तो इसलिए आपको कई बार आपको द वर्क्स दे देगा या 200 वर्क्स दे देगा, लेकिन मोस्टली केसों में जो आपको केसेस यूज करने को मिलेगा वो 200 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम हमें नाउन को रिपीटेशन करने के लिए नाउन क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हमें द वर्क को रिपीट नहीं करना है, तो दावर क्या थे, प्लूरल थे, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ा, दैट का दोज यूज करना पड़ा। जो प्रीपोजिशन पहले वाले सेंटेंस में यूज हुई है वो आपके देन के बाद हुई है, तो देन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो एक बार ये वीडियो जब क्या करें, दोबारा प्ले करिए, फिर आप उसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ये वीडियो तो ऐसे नहीं कि एक बार देख ले फिर आप उसे समझ नहीं सकते। ये वीडियो आपको अवेलेबल यूट्यूब पर रहेगी, आप उसे डाउनलोड करके क्या देख सकते हैं भाई, सारे सॉल्यूशन को कितनी बार भी आप देख सकते हैं, जितना चाहे आपकी मर्जी हो। अब आगे बोलेंगे, इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क माई कंपनी। यानी मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ड की आप क्या बना सकते हैं, डिग्री बना सकते हैं, तो उससे पहले हम क्या यूज नहीं करते भाई, मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। यानी अगर सीधी भाषा में बताऊं तो हम कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। तो अब आप मुझे बताइए, मोर का हम कब यूज करते हैं, जब हम जिस वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं तो उससे पहले हम मोर का यूज करते हैं। और बेटर क्या है, ऑलरेडी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और आपकी मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री का हम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक कंपैरेटिव डिग्री हटानी पड़ेगी, आपकी ये ऑल द मोर। कुछ बच्चे बोलेंगे द मोर क्यों रिमूव करा, ये बस सेंटेंस की अकॉर्डिंग यार था, आपकी सेंस नहीं दे रहे थे तो इसलिए हमने ये ऑल द भी रिमूव कर दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें तो नहीं रिमूव करना, लेकिन जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या दिया है, ये सेंटेंस में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू नहीं दिया है, तो इसलिए रिमूव कर देंगे। तो ये बन जाएगा, इट इज बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी, यानी यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। तो मैंने बताया डबल कंपैरेटिव डिग्री का हम एक सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पर मोर और बेटर दिया हुआ था, दोनों कंपैरेटिव डिग्री थी, तो इसलिए हमने क्या करा, ऑल द मोर को क्या कर दिया अभी, रिमूव कर दिया है अभी। आगे देखते हैं, इसने बोला है a little quantity of sugar is required to meet with the present demand, यानी हमें शुगर की थोड़ी क्वांटिटी की जरूरत है आज प्रेजेंट की डिमांड के हिसाब से। यानी आज प्रेजेंट में जो डिमांड है उसके हिसाब से हमें शुगर की थोड़ी सी क्वांटिटी की जरूरत है। तो आपने देखा पहले लिटिल का हम कब यूज करते हैं भाई, आ लिटिल का यूज हम कब करते हैं, जब थोड़ी सी क्वांटिटी की आपको जरूरत होती है। लेकिन कब करते हैं, अनकाउंटेबल नाम के लिए। कुछ बच्चों को लगेगा कि आ लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसकी वजह से आपका आ लिटिल आया तो आपका सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपकी बात करी है, आ लिटिल जो आया है वो आपका आ लिटिल, आ लिटिल किसके लिए आया भाई, आ लिटिल जो आया है वो आपका, आ लिटिल वो आपका किसके लिए आया भाई, शुगर के लिए नहीं आया है। आ लिटिल जो आया है वो आपका क्वांटिटी के लिए आया है, और क्वांटिटी क्या है आपकी, कम, यानी काउंटेबल नाउन है। क्या भाई, काउंटेबल नाउन है। मैंने बताया आपको जो ये शुगर है, शुगर क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, और लिटिल का यूज हम कब करते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो आपको कुछ बच्चों के लिए करेक्ट लगेगा, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो लिटिल जो है वो आपका शुगर के लिए नहीं आया है, लिटिल जो आया है वो आपका क्वांटिटी के लिए आया है। क्योंकि आप ये नहीं कह चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो क्वांटिटी की थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी। अब कुछ बच्चे बोले क्वांटिटी कैसे काउंटेबल है, जैसे आप बोलो कि 1 किलो चीनी कर दीजिए, आपने उसे गिन लिया कि 1 किलो चीनी है, आप बोलोगे 2 किलो कर दीजिए, 3 किलो या 10 किलो, जितनी बोलोगे आप उसे गिन सकते हो। यानी आप कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे भाई, आपके फादर्स बोलेंगे, आपके क्या बोलेंगे भाई, फादर या मम्मी बोलेगी कि आप कितनी चीनी लाए हो भाई, आप बोलोगे भाई 4 किलो लाया हूँ, 5 किलो लाया हूँ, यानी आपकी उसकी क्वांटिटी यानी गिनकर बता सकते हैं। तो जब आप क्वांटिटी गिन सकते हैं तो इसलिए काउंटेबल आया, क्या आएगी भाई, क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी को आप जब काउंटेबल नाउन है, और आर्टिकल का हम यूज किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल की वजह से, तो इसलिए आर्टिकल आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और क्वांटिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, स्मॉल का यूज करते हैं। यानी हम कहना चाह रहे हैं थोड़ी सी,
तो इसलिए हम वर्ड में यूज करेंगे भाई स्मॉल। तो आएगा आई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू मीट विद द प्रेजेंट डिमांड, यानी हमें थोड़ी सी शुगर की जरूरत है आज की जो प्रेजेंट में जो डिमांड है उसके हिसाब से। अब आप कहना चाह रहे हो कि हमें एक बार एक्चुअली मैं आपको शुगर और अलिटिल का वो भी कर देता हूँ, अलिटिल शुगर रिक्वायर्ड, अलिटिल शुगर रिक्वायर्ड टू मेक टी। मैं आपको बताया कि थोड़ी सी शुगर की जरूरत है हमें, किसके लिए, चाय बनाने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए, अब जो आ लिटिल आया है वो किसके लिए आया है, शुगर के लिए आया है। आपको किस चीज की जरूरत है भाई, शुगर। और शुगर क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं। तो इसलिए आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर आप थोड़ी सी शुगर की बात नहीं कर रहे हो, आप शुगर की थोड़ी सी क्वांटिटी की बात कर रहे हो। तो जब यहाँ पर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो और यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन है क्वांटिटी, तो इसलिए काउंटेबल नाउन से पहले आपका लिटिल यूज नहीं होता। हम शुगर के शुगर के केस में क्या यूज करते हैं, शुगर यानी थोड़ी सी चीज आपको कहनी है तो हम क्या बोलते हैं भाई, आ स्मॉल बोलते हैं। तो आई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर, यानी हमें शुगर की थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए। आगे चलते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखिए भाई। इसे बोला ही डजंट नॉट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट, यानी उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह क्या है भाई, वह बहुत इंटेलिजेंट है। आप कहना चाह रहे हो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि वह क्या है भाई, बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपको ध्यान रखना, टू जो होता है आपका किसकी साइन देता है, नेगेटिव साइन देता है, नेगेटिव साइन देता है। ठीक, अब आप इस सेंटेंस को पढ़ के बताइए कि कहीं पर भी आपको इसमें नेगेटिव सेंस आ रही है, आप ये कहना चाह रहे हो कि उसे आपकी क्या मदद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो उस बहुत की चीज में हम क्या करते हैं भाई, तो ये टू रिप्लेस जो हो जाएगा, आपका रिप्लेस क्या होगा भाई, वेरी से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वेरी के केस में आप क्या यूज करते हैं भाई, सॉरी बहुत के केस में हम क्या यूज करते हैं भाई, वेरी। तो ये आ जाएगा, he does not he does not need your help because he is very intelligent। क्योंकि टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। आपको पढ़ने में तो सही लगेगा कि टू यानी बहुत, लेकिन वो बहुत जो होता है, टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। हम कहना चाह रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट है यानी बहुत समझदार है। तो उस केस में हम बहुत के केस में वेरी यूज करते हैं ना कि टू, क्योंकि टू जो है क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो ये बन जाएगा ही डजंट नॉट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आगे देखते हैं, मोदीनगर इज फर्दर फ्रॉम देहरादून देन मेरठ। मोदीनगर इज फर्दर फ्रॉम देहरादून देन, यानी मोदीनगर क्या है भाई, मोदीनगर आगे है किससे, देहरादून मेरठ से। यानी मोदीनगर क्या है भाई, आगे है किससे, देहरादून से। आप ये कहेंगे मोदीनगर इज फर्दर फ्रॉम देहरादून, यानी मोदीनगर देहरादून से आगे है। तो अब इसमें जो केस आता है, एक आपका भाई फार आता है, ठीक है, एक आपका भाई फार आता है, एक आपका फर्दर होता है। यानी फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है भाई फर्दर, और एक आपका यू वाला फर्दर होता है। ठीक है, दो, वो जो आपको मैंने किस्म बताया था भाई, आपका लेटर वाले में एग्जांपल देता है वो आपका फर्दर होता है बाय मिस्टेक नहीं। तो आपका जो फर्दर आता है फिर दो स्थानों की, दो स्थानों की दूरी। वहां पे है फर्दर, दो स्थानों की दूरी बताने के लिए हम उपयोग करते हैं। और फर्दर का मतलब होता है आपका और आगे। ठीक है, फर्दर का मतलब क्या होता है भाई, और आगे। ठीक है, मैंने उस वाले में आपका एग्जाम्पल भी शायद मेरे आपसे गलत नहीं है तो उसे हम करेक्शन कर दें। ठीक है,
फर्दर का मतलब दो स्थानों की दूरी के बताने के लिए होता है, नहीं कंपेरिजन। इसका प्रयोग हम कब करते हैं भाई? इसका प्रयोग हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। मैंने बताया फर्दर का यूज जो हम करते हैं वो कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, और फर्दर का मतलब होता है और आगे। जैसे मैंने आपको शायद उसमें बाय मिस्टेकली उसका एग्जांपल बताया था। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते भाई मैंने। लेटर, इसमें जो यहाँ पर लेटर आएगा वो गलत वर्ड यूज हुआ है भाई। यहाँ पर जो आप इसे करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आएगा भाई फर्दर यूज होगा। ठीक है भाई, ये आपको मैंने बताया था लेटर और लेटर में। लेटर का मतलब बाद में, आप कहना चाह रहे हो कि वह उसे सजाने मिली क्योंकि वो मेरे बाद में आई थी। तो वहां पर बात की, इसमें आपका किसका यूज होता है भाई? लेटर होता है भाई। ठीक है, क्या केस होता है भाई? लेटर यूज होता है। ठीक है, और इसका मतलब आगे नहीं होता भाई आपका, इसका होता है बाद वाला। ठीक है, ये वाला क्लियर कर देता हूँ भाई, बाई मिस्टेकली कुछ हो गया। मैंने बताया था एक होता है आपका सिंगल टी वाला लेटर, एक होता है भाई डबल टी वाला लेटर। आपको बताया भाई लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल गलत आ गया जैसे। ठीक है, आपको मैंने बताया कि लेटर का मतलब बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। जैसे अब इसमें आप कहना चाह रहे हो कि आप मेरे से क्या थे भाई, वह लड़की मेरे से बाद में आई थी। तो जब आप बाद में कहना चाह रहे हो तो आप सिंगल टी वाला क्या यूज करेंगे भाई? लेटर। तो इसलिए आपने क्या यूज करा भाई? आपका यहाँ पर लेटर आएगा सिंगल टी वाला, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो बाद में। लेटर कब आएगा भाई? जैसे द फर्स्ट बॉय वॉज वाइज बट बट लेटर, लेटर वन वॉज कन्या। यानी आपने जो यहाँ पर डबल टी वाला लेटर यूज करा है। ठीक है, आपने देखा भाई, मैंने बताया ये तो आपको करेक्ट है कि बाद की सेंस में क्या आएगा? आपका लेटर आएगा। लेकिन बाद वाला की सेंस में क्या आएगा? जैसे द फर्स्ट बॉय वाज वाइज, यानी जो पहला लड़का है वो क्या है भाई? समझदार है। बट लेटर वन वाज कनिंग, लेकिन जो बाद वाला है वो क्या है भाई? चालाक है। आप कहना चाह रहे हो कि जो फर्स्ट बॉय था वो क्या था भाई? समझदार था। बट फर्दर, बट लेटर, लेकिन बाद वाला क्या था भाई? बाद वाला जो था आपका कनिंग था। तो इसलिए बाद वाले की सेंस में आपका डबल टी वाला लेटर आता है, लेकिन आप कहना चाह रहे हो बाद में। तो बाद में की सेंस में आपका आएगा लेटर, यानी अधिक देरी से। तो अब आप यहाँ पर कहना चाह रहे हो बाद वाला नहीं कहना चाह रहे हो, अब आप कहना चाह रहे हो बाद में या देरी से आया था, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल टी वाला लेटर आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंफ्यूजन होगा आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपका ये वाला है, एक आधा आपका फर्दर, ये वाला फर्दर होता है, और एक आपका यू फर्दर यानी और आगे। अब इसका जो ए वाले का जो होता है फर्दर, ए वाला होता है आपका, इससे क्या करते हैं? दो स्थानों की, दो स्तरों की दूरी बताने के लिए उपयोग करते हैं। यानी दो स्तरों की दूरी का कंपैरिजन करने के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं। कंपैरिजन करते हैं भाई किससे? हम आपका फर्दर से। और फर्दर का हम यूज करते हैं भाई और आगे, इससे हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर डिस्टेंस ही तो बताना चाह रहे हो। अब आप जब यहाँ पर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो कि मोदीनगर क्या है भाई, क्या है भाई आपका आगे है किससे भाई? देहरादून से। तो यहाँ पर आप जब कंपैरिजन करना चाह रहे हो तो आपका यू वाला फर्दर नहीं आएगा, आपका ए वाला फर्दर आएगा। ठीक है, दोनों के आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है भाई? करेक्ट, सेम होती है। तो फर्दर आपका ए वाला फर्दर आएगा। मोदीनगर इज फर्दर फ्रॉम देहरादून, यानी मोदीनगर क्या है भाई? ज्यादा दूर है किससे? आपका देहरादून से। क्योंकि आपका ए वाला जो फर्दर होता है, इससे हम क्या, अगर दो स्थानों की कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, जिन कंपैरिजन करना हो तो आप ए वाले फर्दर का यूज करते हैं। लेकिन आपको कहना भी और आगे क्या होगा, उसका एग्जाम्पल अब आपको यहाँ आएगा। जैसे प्लीज टेल मी व्हाट हैपन, व्हाट हैपन फर्दर। ठीक है भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ प्लीज मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ था। अब आप क्या देंगे? प्लीज टेल मी व्हाट हैपन फर्दर, प्लीज मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ था। तो अब आपने देखा और आगे की सेंस में जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सेंस है और आगे।
लेकिन ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ कहना चाहते प्लीज मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ था। तो उस केस में अब आप जब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो तो फर्दर क्या आएगा आपका, यूं वाला फर्दर है। तो इसी सेंटेंस में आपका दो स्थानों की आप तुलना कर रहे हो, तो जब भी आप स्थानों के बीच में तुलना करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, ए वाले फर्दर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लिखा होता है यू वाला फर्दर वो रिमूव हो जाएगा, आपका ए वाला फर्दर आ जाएगा। मोदी ने करी फर्दर फ्रॉम देहरादून। कंफ्यूजन होती है कि कोई बच्चे पढ़ेंगे तो फर्दर तो सेम लगेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में तो सेम होती है, पर उनका वर्ड क्या था, मीनिंग दोनों का अलग होता है। अब इसने बोला है इट वॉज बिटर कोल्ड एंड वी प्रिफर्ड नॉट टू गो आउट दैट नाइट, यानी आज क्या है, आज बहुत ठंड है तो हम बाहर जाना क्या करेंगे आज रात पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर जो कोल्ड लिखा हुआ है, कोल्ड क्या है आपका, कोल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, मैं बता नाउन को अगर क्वालिफाई करना हो भाई, अगर नाउन को क्वालिफाई करना हो यानी विशेषता बतानी हो, अगर नाउन को क्वालिफाई करना हो तो आप किस चीज का यूज करते हैं भाई, एडजेक्टिव। और वो भी नाउन से पहले यूज करते हैं भाई। अगर आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना हो, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना हो तो आप किस वर्ब का यूज करते हैं भाई, एडवर्ब का। ठीक है भाई, मैंने बताया था अगर आप नाउन की विशेषता बताने हो तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, अगर आप एडजेक्टिव की विशेषता बताने हो तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं। और जो यहाँ पर जो कोल्ड लिखा हुआ है यानी ठंड है, यानी आज क्या है भाई, बहुत ठंड है। तो कोल्ड किसकी विशेषता बता रहा है भाई, रात की। कैसा कि आज कैसी रात है भाई, बहुत ठंड है। तो जब कोल्ड विशेषता बता रहा है, नाइट क्या आपकी नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव की विशेषता आपकी एडजेक्टिव नहीं बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता आपकी एडवर्ब बताता है। तो इसलिए आपके यहाँ पर बिटर नहीं आएगा, बिटर के जगह क्या आएगा आपका, बिटरली आएगा। ठीक है भाई, तो आपका जो वर्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड वी प्रिफर्ड नॉट टू गो आउट दैट नाइट। आपने देखा प्रीफर लिखा हुआ है, तो कंपैरिजन करने के लिए आपने क्या वर्ड लगाया भाई, टू लगाया ना कि देन, क्योंकि प्रीफर अपने बात कह लेते कंपैरिजन करता है लेकिन देन वर्ड का यूज नहीं करता है। तो ये बन जाएगा इट वॉज बिटरली कोल्ड आएगा, क्योंकि कोल्ड आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता जो है आपकी एडवर्ब बताता है ना कि आपका एडजेक्टिव बताता है। तो इसलिए कोल्ड के बाद आपका बिटर नहीं आएगा, बिटर लिया जाएगा। लिया जाएगा नो एनिमल इज एज sacred टू द हिंदूज एज द काउ इज, यानी कोई भी एनिमल इतना पवित्र नहीं है जितना हिंदुओं के लिए क्या है भाई, गाय है। तो अब आप देखिए, आपने एज लगा दिया और आपने एंड में भी एज लगा दिया, फिर उसके बीच में आपने एडजेक्टिव यूज करा है, यानी ये तो आपका कंपेरिजन ठीक है, क्योंकि एज और एज के बीच में हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो ये आपको करेक्ट आ गया। लेकिन जब आप कंपेरिजन क्या कर रहे हो भाई, काउ भी क्या है आपकी एनिमल है, काउ भी क्या है भाई आपकी एनिमल है, और आप भी तुलना किससे कर रहे हो भाई, एनिमल से। यानी आप तुलना जो कर रहे हो सेम ग्रुप में कर रहे हो। जब हम कंपैरिजन सेम ग्रुप में करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं भाई, नो अदर का यूज करते हैं, नो अदर। तो ये बन जाएगा नो अदर एनिमल इज एज सैक्रेड टू द हिंदूज एज द काउ। क्योंकि यहाँ पर जो आप समानता बता रहे हो, एनिमल की एनिमल्स में समानता बता रहे हो, जब तुलना आप सेम कैटेगरी में कर रहे हो तो सेम कैटेगरी में करने के लिए हम नो यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, नो अदर यूज करते हैं। आगे देखिए भाई, द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड वी इंजॉयड इट टू आर फिल। अब आप मुझे बताइए द फूड टेस्टेड डिलीशियसली, यानी फूड क्या था भाई, टेस्टेड था। अब आप देखें यहाँ पर, आपने यहाँ पर टेस्टेड लिखा हुआ है, तो टेस्टेड क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब है। कोई बच्चे बोलेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है भाई, लिंकिंग वर्ब ये होती है कि जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करते हैं वो लिंकिंग वर्ब करती है। अब सेंटेंस क्या जोड़ रहा है, द फूड को टेस्ट जोड़ रहा है किससे, डिलीशियस से। कैसे, क्योंकि फूड कैसा था भाई, टेस्टेड था, और टेस्टेड भी कैसा भाई, डिलीशियस। यानी फूड की क्वालिटी कौन बता रहा है, डिलीशियस बता रहा है। यानी आप जो इस फूड को और डिलीशियस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, टेस्टेड कर रहा है। तो टेस्टेड यहाँ पर क्या है भाई, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम लिंकिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं।
जैसे लिंकिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब जो डिलीशियसली लिखा हुआ है ये आपका क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। तो इसलिए आपका जब टेस्टेड, मैंने बताया टेस्टेड क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और टेस्टेड लिंकिंग वर्ब होने के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसलिए आपका जो डिलीशियसली लिखा था ये आपका एडवर्ब है, ये आपका रिमूव हो जाएगा और डिलीशियस की जगह क्या आ जाएगा, आपका डिलीशियस आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा द फूड टेस्टेड डिलीशियस एंड वी एंजॉयड इट टू आवर फिल। ठीक है भाई। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब का। तो इसलिए टेस्टेड के बाद डिलीशियसली नहीं आएगा, आपका डिलीशियस आएगा। देखो अब इसने बोला सी इज एज क्लेवर इफ नॉट क्लेवर देन हर मदर, यानी वह इतनी इंटेलिजेंट है अगर नहीं है तो उसकी मदर है। तो मैंने बताया था भाई एज आ गया आपका एडजेक्टिव की, कह रहे भाई कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। तो इसके बाद हम किसका यूज करेंगे भाई, एज का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपैरिजन होता है एज एडजेक्टिव प्लस एड एज आता है। तो इसलिए आपको जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है वो भी सेम है, तो और आपका ये भी सेम है। तो सी इज एज क्लेवर एज आएगा, ना कि सी एज क्लेवर आएगा। आगे देखिए इसने बोला ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग टूडे, यानी मेरी प्रॉब्लम का जो मुख्य कारण है, यानी जो भी है वो यह लड़का है। ये बोला ना, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम आज मैं फेस कर रहा हूँ उसका कारण क्या है, बस सिर्फ ये है कि। तो आपको बताया था कि ओनली का यूज हम, ओनली का यूज, ओनली का यूज वर्ब से पहले नहीं करते हैं। उस चीज से पहले यूज करते हैं जिस पर जोर दिया जा रहा है। मैंने बताया ओनली का यूज हम कब करते हैं भाई, वर्ब से पहले क्या नहीं करते, उसको उपयोग नहीं करते हैं। उस चीज से पहले करते हैं, चीज का मतलब सब्जेक्ट हो नाउन हो, उस नाउन से पहले करते हैं जो क्या करते हैं, जिस पर हम जोर डाल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अब आपको जो ओनली लिखा हो वो इससे पहले लिखा हो, यानी ओनली, ओनली का जो प्लेस है वो आपको गलत है, ओनली तो आपको यहाँ नहीं आएगा। ओनली कहाँ आएगा, जिस पर हम जोर दे रहे हैं। अब हम मुझे बताइए मेरी जो प्रॉब्लम जो भी आज मैं फेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, फेस प्रॉब्लम जो कर रहा हूँ उसका मुख्य कारण कौन है, मुख्य कारण जो है वो ही है। यानी आप जो एक इकलौता जो बता रहे हो, एक इकलौता मेरी प्रॉब्लम का जो कारण है वो कौन है, वो ही है। यानी आप जो जोर दे रहे हो वो ही पर दे रहे हो। तो ही का जो यूज करेंगे हम किस चीज से पहले, जिस पर हम जोर दे रहे हैं, जोर देते हैं। तो हम जोर जो दे रहे हैं वो ही से, ही पर दे रहे हैं। तो इसलिए ओनली जो आएगा वो आपका ही से पहले आएगा। तो ये बन जाएगा ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, यानी यही वो व्यक्ति है जो मेरी आज में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उसका मुख्य कारण कौन है भाई, वही है। तो हम जो जोर दे रहे हैं वो ही पर दे रहे हैं। तो इसलिए ओनली का यूज जो होगा वो ही से पहले होगा, ना कि आपका वर्ब से पहले। इसने बोला मिसेस चोपड़ा इज सीनियर टू मी इन सर्विस, यानी चोपड़ा जो है मेरे से ज्यादा सीनियर है कहाँ पर, सर्विस में। तो आपको पता था ये क्या सीनियर है, कैसे बड़े सीनियर होगा, प्रीफर हो गया, सुप्रीम हो गया, लीडर, परफेक्ट हो गया। अपने पहले क्या नहीं लेते भाई, मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते। तो सीनियर से पहले आपको क्या भाई, मोर रिमूव हो जाएगा। और आपको पता सीनियर एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन करने के लिए क्या लेता है, अपने बाद टू लेता है। तो मिसेस चोपड़ा इज सीनियर टू मी इन सर्विस, आपको पढ़ने में तो सही लगेगा कि ज्यादा सीरियस है, नहीं मोर सीनियर है, यानी ज्यादा सीनियर है मेरे से, किसमें भी, सर्विस में। तो आपको तो पढ़ने में सही लगेगा। लेकिन ग्रामेटिकली क्या है आपका ये रॉन्ग है, क्योंकि सीनियर जो अपने अपने से पहले है, सीनियर हो गया, प्रीफर हो गया, परफेक्ट हो गया, मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इसने बोला है शी हैज नॉट ब्रोकन द विंडो समबडी हैज ब्रोकन इट, यानी इसने क्या बोले,
इसने विंडो नहीं तोड़ी है, किसी और ने तोड़ी है। आप कहना क्या चाह रहे हो कि यह विंडो इसने नहीं तोड़ी है, यह विंडो किसी और ने तोड़ी है, जबकि आपने क्या बोला, somebody हैज ब्रोकन इट, यानी किसी ने तोड़ी है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग जो आ रहा है somebody हैज ब्रोकन इट, यानी किसी ने तोड़ी है, लेकिन आप कहना चाह रहे हो किसी और ने तोड़ी है। जब इस और की सेंस जनरेट हो रही है तो हम somebody के बाद किसका यूज करेंगे भाई, एल्स का यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा शी हैज नॉट ब्रोकन विंडो, somebody else broken it। तो यानी यह विंडो यह लड़की ने नहीं तोड़ी है, यह विंडो किसी और ने तोड़ी है। तो इस और की सेंस के लिए हमें somebody के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, आपका else का यूज करना पड़ेगा। तो अभी सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि यह विंडो उस लड़की ने नहीं तोड़ी, यह विंडो किसी और ने तोड़ी है। ठीक है भाई। तो बस आज की क्लास को भाई इतने ही रखते हैं भाई। जितने भी आपके एडजेक्टिव से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, जो जिस भी एग्जाम में आपकी इंग्लिश आती है, तो हमने सारे एडजेक्टिव के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन हैं या रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आने वाले हैं, जब मोस्ट रूल क्या होता है जिनमें कंफ्यूजन होती है, मोस्ट रूल में कंफ्यूजन होता है भाई आपका लेटर में, फर्दर में, वो सारे मैंने क्या कर लिया भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए गए हैं। ठीक है। अगर आप भी कोई भी आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में, तो वीडियो को आप बार बार देखिए, तो उससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी। एक बार मैं बार बार कहता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपको जब चीजें देखते हैं तो चीजें हमें क्या लगती है, आसान लगती हैं। जब चीजें हम खुद करते हैं तब हमें चीजों में असली दिक्कत का पता लगता है कि अच्छा इसमें ये समस्या आ रही थी, ये समस्या आ रही थी। ठीक है। जब आप खुद से सोल्व करेंगे तो अब आपके दिमाग में 1000 चीजें होंगी और इंग्लिश के भी होंगे 1000 रूल होंगे, तो आप उन सारे रूलों में से कंसाइज रूल निकाल कर उसमें अप्लाई करोगे, तब आपको वो चीजें परफेक्टली याद होगी। क्योंकि अब तो मैंने बता दिया कि आपको इसकी वजह से ये वाली चीज नहीं आई और इसकी वजह से ये वाली चीज रिमूव होगी। यहाँ तो आपको पता लग जाए कि सही ये रूल लगा है, ठीक है, ये रूल तो आपको पता था। आगे चले अच्छा ये वाला रूल इसमें है, ये वाला रूल इसमें है, मैंने बता दिया आपको एक्सप्लेन। क्योंकि वहां आपको क्या करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया, तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन एक बार जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छी क्लियरिटी आएगी, अच्छा ये वाला ये इसलिए नहीं आया था और ये वाला इसलिए नहीं आया था। और जब आप सोल्व करोगे तभी आपको डाउट क्रिएट होंगे कि ये वाला क्यों नहीं कर दिया हमने, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, या ये वाला रिमूव क्यों कर दिया, ये वाला क्यों नहीं करा। तो वो चीजें आपको जब क्रिएट होगी तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट की तरफ आपकी क्या जाएगी, रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट की तरफ चलेगी। तो बस आज के लिए मैं इतने ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से भाई नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।